नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। कल्पना कीजिए जब किसी देश की जनता सड़कों पर उतर आए, जब राजधानी युद्ध भूमि जैसे लगने लगे और जब सरकार को अपने ही नागरिकों से लड़ना पड़े, तो समझ जाइए कि हालात बेहद गंभीर हैं। कुछ महीने पहले आपने नेपाल में देखा था कैसे आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता ने वहां जनता को सड़कों पर ला दिया था। काठमांडू से लेकर पोखरा तक लोग सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और अब वही तस्वीर यूरोप के दिल यानी फ्रांस में दिखाई दे रही है। पेरिस की सड़कों पर धुएं के गुब्बार, पुलिस और प्रदर्शनकारी भी भिड़ंत, बंद दुकानें और ठप पड़ी मेट्रो, ये सब मिलकर हमें बता रहे हैं कि फ्रांस भी नेपाल जैसे गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, पहले वो जान लेते हैं। दरअसल फ्रांस की सरकार राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अगुवाई में देश के बढ़ते घाटे और कर्ज को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर बजट कटौती की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार स्कूल, अस्पताल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च घटाएगी। यूनियन और जनता का आरोप है कि ये बोझ सीधे मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग पर डाला जा रहा है, जबकि अरबपतियों और बड़ी कंपनियों को टैक्स छूट मिल रही है। यानी सरकार कह रही है कि कर्ज कम करना जरूरी है, लेकिन जनता कह रही है हम ही क्यों कीमत चुकाएं। गुरुवार को 12 से ज्यादा यूनियनों ने मिलकर हड़ताल का आह्वान किया और फिर क्या हुआ, पूरे फ्रांस में 8 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। 91% मेट्रो ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। पेरिस की मेट्रो लगभग ठप रही। रेलवे सेवाएं, बसें, ट्राम, यहाँ तक कि कई फार्मेसी और दुकानें बंद रहीं। ईडीएफ कंपनी ने तो बिजली उत्पादन तक 1.1 गीगावाट घटा दिया। पर्यटन का दिल कहे जाने वाले म्यूजियम और आर्क द ट्रायम्फ को भी बंद करना पड़ा। यानी पेरिस हो या मार्सिले, लियोन हो या लिले, हर शहर में गुरुवार को अपने दरवाजे बंद करने पड़े। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे ब्लॉक किए, बैरिकेड्स लगाए और कई जगहों पर आगजनी भी देखने को मिली। वहीं पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पेरिस की सड़कों पर हर तरफ धुएं के बादल और नारेबाजी गूंज रही थी। अमीरों पर टैक्स लगाओ और जनसंहार फैक्ट्री बंद करो जैसे बैनर लगाए गए। वहीं मार्सिले में तो प्रदर्शनकारियों ने एक हथियार फैक्ट्री को ब्लॉक कर दिया, जिस पर आरोप है कि वे इजराइल को हथियार सप्लाई करता था। इसी दौरान फिलिस्तीनी झंडे भी लहराए गए और गाजा के समर्थन में नारे लगे। वहीं यूनियन प्रतिनिधि जया पियरे मेर्सियर का बयान सुर्खियों में है कि दशकों से मजदूर वर्ग की कीमत चुका रहा है। अरबपतियों और पूंजीपतियों के लिए हमारी जेब खाली कर दी गई है। अब कहा जा रहा है कि हमें कर्ज चुकाने के लिए और बलिदान देना होगा, लेकिन सेना के लिए 400 अरब यूरो का बजट पास हो चुका है, तो फिर स्कूल और अस्पताल क्यों खाली हाथ रहे। फ्रांस की सरकार को पहले से ही अंदाजा था कि हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए 80,000 पुलिसकर्मी और जेडाम्स तैनात किए गए। उनके साथ ड्रोन, बख्तरबंद गाड़ियां और वाटर कैनन भी सड़कों पर उतारे गए। लेकिन इतनी भारी सुरक्षा में मौजूदगी में माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया गया। फ्रांस की संसद में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो गया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति मैक्रो ने उनकी जगह अपने करीबी सहयोगी सेबेस्टियन लेकॉर्नो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, लेकिन ये फैसला जनता और विपक्ष दोनों को नागवार गुजरा। यानी राजनीतिक मोर्चे पर भी फ्रांस में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। फ्रांस यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। कर्ज का बोझ जीडीपी के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गया है। सरकार कह रही है कि अगर अभी खर्च नहीं घटाया गया तो आने वाले समय में, आने वाले सालों में हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन जनता का सवाल है कि कर्ज क्यों हमेशा आम लोगों से वसूला जाता है, अमीरों और बड़ी कंपनियों पर टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया जाता। और जब सेना के लिए अरबों यूरो हैं, तो फिर स्कूल और अस्पताल के लिए क्यों नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ने नीतियों में बदलाव नहीं किया तो आने वाले हफ्तों में और भी बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं। स्थिति धीरे धीरे एक लंबे राजनीतिक और सामाजिक संकट में बदल सकती है और यूरोप के बाकी देशों पर भी इसका काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है। नेपाल में हाल ही में आपने देखा बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता ने यहाँ
वहां जनता को सड़कों पर उतार दिया था। लोग सरकार से न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे थे और अब फ्रांस में भी यही हो रहा है। वहां भी तस्वीर लगभग वैसी ही है। फर्क बस इतना है कि नेपाल एक विकासशील देश है और फ्रांस यूरोप की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन जनता का गुस्सा दोनों जगह एक जैसा है। फ्रांस की सड़कों पर उठी ये आवाज सिर्फ बजट कटौती के खिलाफ नहीं, बल्कि समानता और न्याय की लड़ाई है। नेपाल से लेकर फ्रांस तक जनता का संदेश साफ है कि अगर सरकारें अमीरों और कंपनियों को फायदा पहुंचाकर आम जनता पर बोझ डालेगी तो लोग चुप नहीं होंगे। ये सिर्फ एक आर्थिक सुधार बनाम जन आक्रोश की लड़ाई नहीं, बल्कि ये आने वाले समय में पूरे यूरोप और दुनिया के लिए चेतावनी भी है। अब सवाल ये है कि क्या फ्रांस की सरकार झुकेगी और जनता की मांगे मानेगी, या फिर ये संघर्ष और बड़ा होकर पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लेगा। और इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।